अपने मन की शक्ति को पहचानना सीखो। एक गुरु थे और उनका एक शिष्य जो कि अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी उस शिष्य को अपने से बड़ा देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन उस शिष्य को हमेशा ऐसा ही लगता था कि गुरु उसे पूरी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसे पूरे तरीके से सब कुछ नहीं सिखा रहे। इसलिए एकदम उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नज़र रखूं। और फिर अगले दिन से उसने सुबह से ही अपने गुरु पर नज़र रखना शुरू कर दिया। शिष्य गुरु को रोज छुप छुप के देखा करता था। गुरु सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे, कब सोते थे, कहाँ जाते थे, किस समय भोजन करते थे, उनके हर एक काम पर वो शिष्य नज़र रखा करता था कि गुरु किस तरीके से चलते थे, किस तरीके से बैठते थे। उन एक गतिविधियों पर उस शिष्य ने नज़र रखी और जिस तरह गुरु अपना हर एक काम करते, उस शिष्य ने भी गुरु की नकल करना ठीक उसी तरीके से शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक सुबह जब गुरुजी नदी किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह शिष्य भी उनके पीछे पीछे नदी के किनारे जा रहा है। जिस नदी में गुरु ने स्नान किया, उसी नदी में उस शिष्य ने भी स्नान किया। जिस चट्टान पर बैठकर गुरु ध्यान करते थे, तो उसी चट्टान पर बैठकर उस शिष्य ने भी ध्यान किया। और फिर ये देखकर गुरु मुस्कुराने लगते हैं। शिष्य को लगता है कि यह सब देखकर गुरु कुछ तो बोलेंगे, लेकिन गुरु कुछ नहीं बोलते। ध्यान करते समय कुछ देर बाद शिष्य अपनी आंखें खोलकर देखता है कि गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ये देखकर शिष्य ने सोचा कि शायद गुरु महीने में एक बार किसी दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। उसने भी वैसे ही किया और फिर उसी चट्टान पर दोबारा जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। शिष्य की सभी हरकतों से गुरु समझ गए थे कि शिष्य अंधा होकर उनकी बस नकल किए जा रहा है। एक दिन रात में गुरु एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो जाते हैं और ये देखकर शिष्य को लगता है कि जरूर रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वो भी एक पेड़ की डाल पर जाकर सो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। गुरु तुरंत जाकर देखते हैं तो वो शिष्य पेड़ पर से गिर जाता है। गुरु ने तुरंत उसको जाकर उठाया और कहा कि जब जब तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलकर उनकी नकल करोगे तो इसी तरीके से गिर जाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। इस पर गुरु ने कहा कि अगर तुम बंदर की तरह बनने का प्रयास करोगे तो शायद एक दिन उन सभी काम को करने लगोगे जो बंदर करते हैं। लेकिन क्या एक इंसान होने के बाद बंदरों की तरह बनना उचित होगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, लेकिन फिर आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुद को जान सकूं, खुद को पहचान सकूं। मैं तो आपकी तरह इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकूं। शायद मुझे एक नया रास्ता मिल गया है। शिष्य की बात सुनकर गुरु कहते हैं कि जिस तरह शरीर को चलाने के लिए शुद्ध भोजन की जरूरत होती है,
भोजन अगर शुद्ध हो और पौष्टिक हो तो शरीर तंदुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा, किसी तरीके से कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जब तुम सड़ा गला या वासी भोजन खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा, हे शिष्य? फिर शिष्य ने कहा, हमारा शरीर कमज़ोर और बीमार पड़ जाएगा। गुरु ने कहा कि इसी तरह हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को तोला या मापा नहीं जा सकता। इस पर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इसी वजह से आपके पास इतनी शक्तियां हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर सकते। इस पर गुरु ने कहा कि शक्ति तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास या किसी दूसरे के पास है। शिष्य ने कहा, फिर क्यों गुरुदेव हम आपकी तरह सफल नहीं हो सकते? हम आपकी तरह सफल नहीं हैं। हमारे जैसे ना जाने कितने लोग हमेशा असफल होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब गुरु कहते हैं, क्योंकि आप सभी अपनी मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि आपके मन की शक्ति ही आपको उपयोग कर लेती है। जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया वह ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियाँ एकाग्र करना सीख लिया तो उसका जीवन ही आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखा सकते हैं? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मन की शक्तियों को दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा वह काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, आप मुझे बताए तो सही कि मुझे करना क्या है। मैं जरूर आपका काम कर दूंगा। गुरु ने कहा कि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है और तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हारे मन में उठने वाले हर एक विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक लकड़ी को उठाकर तुम्हें एक कुटिया के अंदर रख देना है और ये काम अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, हर एक विचार के लिए एक लकड़ी आवश्यक है ताकि तुम्हारा कोई विचार तुमसे छूट ना जाए। इसके साथ ही तुम एक और काम करना, तुम उन विचारों की लकड़ियों को जो कि तुम्हारे ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में आए उसे कुटिया के बाहर ही रखना। फिर गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव, आपने मुझे जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँगा। इतना कहकर शिष्य अपने काम में लग जाता है। इसके बाद से उस शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वह एक लकड़ी उठाता और कुटिया के अंदर रख देता। वह रोज ऐसे करता और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया के पास जाते हैं। कुटिया के पास गुरु ने जाकर देखा कि वह कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है। यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई थी। वह देखकर गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हारा ध्यान और विचार की लकड़ियाँ कहाँ हैं? लकड़ियों को उठाकर गुरु के सामने लाकर रख दिया और फिर शिष्य ने उन लकड़ियों को उठाकर
गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा कि गुरुदेव, यही ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम इस लकड़ियों को गिनो। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिनना शुरू किया तो वह मात्र 20 लकड़ियां ही थी। पर गुरु ने कहा कि अब तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम उसे कर सकते हो? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा दे। गुरु ने कहा कि ये जो लकड़ियां तुमने गिनी है उन्हें बांधकर एक नदी में फेंक कर आ जाओ। ये सुनकर शिष्य घबरा जाता है और कहता है कि गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतनी सारी लकड़ियों का भार कैसे उठाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम अपने साथ इतने सारे विचारों का भार लेकर चल सकते हो तो इन लकड़ियों का भार क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में भला कहाँ भार होता है? गुरु ने कहा कि असली भार तो विचारों का ही होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचार के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं। तुमने अपने मन की सभी शक्तियों को इन बेकार के विचार में लगा रखा है जो कि इस कुटिया में भरी हुई हैं, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम इस ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह गुरुजी से कहता है कि आप सही कहते हैं गुरुदेव, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, कुछ नहीं, अगर तुम अपने ध्यान और ज्ञान की तरह बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य, अगर तुमने अपने ध्यान और ज्ञान की तरफ बढ़ाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम अपने अंदर के सभी फालतू के विचारों को नदी में फेंक दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि फिर तुम एक एक करके उन्हें फेंकना शुरू कर दो। चाहे तुम्हें ऐसा करने में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, 2 साल, कितना भी समय क्यों ना लग जाए, लेकिन तुम धीरे धीरे करके ही सही अपने मन से इन सभी विचारों को निकाल फेंको। लेकिन याद रहे, एक विचार घटने पर तुम्हें एक ही लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन लकड़ियों को फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। वह हर एक विचार के साथ एक लकड़ी को नदी में फेंका करता था और उस विचार को अपने अंदर से निकालता रहता था। अब उसके पास ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली 24 लकड़ियां ही शेष बच गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ था। अब उसके मन में कोई भी बेकार का एक भी विचार नहीं रहा था। एक दिन ऐसे ही ध्यान करते हुए अचानक से उठा और गुरु से जाकर कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। इस पर गुरु ने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम उन 24 बची हुई लकड़ियों को भी नदी में बहा दो। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें भी छोड़ दो। शिष्य को उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लग गया और 1 साल बाद जब वह ध्यान में बैठा तो बैठा ही रह गया। सुबह से शाम हो गई। जब गुरु उसे ढूंढते हुए आए तो शिष्य को इस तरह ध्यान करते हुए उसकी आंखों में देखा तो गुरु ये देखते ही समझ गए कि शिष्य आप पूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, किंतु किसी ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा और दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। तो साथ संगत जी,
ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर की शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के अंदर फंसी हुई है। हमारे भीतर कुछ अच्छे विचार हैं तो हमें उन अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो नकारात्मक विचार तुरंत हमें पकड़ लेंगे और उसी की तरह खींचते चले जाएंगे। महात्मा कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा विचार आए उसी समय उसे पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर लो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें इस पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ना तो वह काम हो पाता है और हम भटक ही जाते हैं। इसकी वजह से हमारे भीतर की सभी शक्तियाँ भी बिखर जाती हैं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो और इस पर ध्यान दो जो आप करना चाहते हो।